अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल खट्टी मीठी चटखारेदार इमली की चटनी की क्विक रेसिपी। इमली की चटनी की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं करूँगी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल, और इस तरह से चटनी बना के आप इसे 2 से 3 हफ्तों तक ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अब जल्दी से मैं शुरू करती हूँ इमली की चटनी की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली है 300 ग्राम इमली। इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले इमली का गूदा नरम करना होता है, तो मैं आपसे चटनी बनाने की क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं पैन में डाल दूँगी इमली और इसे मैं पका के इसका गूदा नरम करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 गिलास पानी डाल के अब मैं इसे कुछ देर पकने दूँगी। इसको पकाते हुए आंच नीचे दरमियानी रखनी है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इमली का गूदा पक के नरम हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट पकाया है। जी व्यूअर्स, पका के नरम कर लेने के बाद अब छलनी में डाल के और हाथ से मसल के मैं इमली का गूदा छान लूँगी और साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल करती जाऊँगी। जी तो व्यूअर्स, ये छलनी में से निकाला हुआ इमली का गूदा है और अब इस गूदे को पका के बनानी है इमली की चटनी। इमली के निकाले गए गूदे को पका के बनानी है चटनी। तो सबसे पहले बर्तन में मैंने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल में पहले डालना है 1 चाय का चम्मच कुटा ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच और पिसा हुआ सौंठ आधा चाय का चम्मच। अब इन तमाम अज्जा को ऑयल में थोड़ा सौटे करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 300 ग्राम शक्कर। कुछ देर चम्मच चला के शक्कर को मिक्स कर लूँगी। और अब थोड़ी देर के लिए इसे अच्छी तरह पकने दूँगी। शक्कर को अच्छी तरह पका के मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इमली का निकाला हुआ गूदा। इमली के गूदे को शक्कर और दीगर अज्जा समेत अच्छी तरह पकाना है जब तक इसमें मौजूद पानी खुश्क हो जाए और इमली का गूदा पक्के गाढ़ा हो जाए। अब साथ ही इसमें शामिल करनी है चीनी 100 ग्राम। चीनी को भी चम्मच चला के पकते हुए इमली के गूदे में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मज़ीद इसमें शामिल करना है काला नमक आधा चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद नमक।
जी व्यूअर्स, इमली का गूदा पक के गाढ़ा हो गया है और आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी पक के चेंज हो गया है, पहले से ज़्यादा डार्क हो गया है। तो इसका मतलब है चटनी हमारी पक के रेडी है। तो चूल्हे को मैं करती हूँ बंद और चटनी हमारी परफेक्टली तैयार हुई है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। आपने इसको पका के इतना गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो ये है जनाब सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन की आज की इमली की चटनी की मज़ेदार सी रेसिपी। आपने देखा बहुत ही कम मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और बहुत ही जल्दी से मैंने आपको ये चटनी तैयार करनी सिखाई है। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान में आप ये चटनी बनाइए और इफ्तार में समोसे, पकौड़े, दही बड़े, चाट जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मज़े की लगेगी आपको। इस चटनी को अगर बना के ज़्यादा अरसा यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकते हैं, वरना तो आप इसे फ्रिज में रखें और 2-3 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल करें। आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।